लिखिएगा। तो कैलकुलेशन ऑफ स्पीड लिखा सबने? सर क्या बोला? कैलकुलेशन ऑफ आते नहीं, राइट साइड, डिस्टेंस एंड एवरेज स्पीड। कौन सा स्पीड? आओ तुमने तुम्हें सच्चाई से वाकिफ कराए। अभी तुम कौन सा मेंशन कर रहे हो? मोशन इन वन डायमेंशन। कौन सा डायमेंशन? वन डायमेंशन। तो वन डायमेंशन के सवाल नहीं, कौन से डायमेंशन के? वन डायमेंशन। तो वन डायमेंशन के चलो सवाल लेते हैं। सवाल है, लिखो क्वेश्चन नंबर वन। लिखो, the average speed of a particle, find the average speed of a particle, find the average speed of a particle from t is equals to 0 second to t is equals to 3 seconds. T is equals to 0 second to t is equals to 3 second. T is equals to 3 second. Given that x equals to, given that x equals to 2t minus t square, 2t minus t square. ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इससे तुम्हें निकालना है एवरेज स्पीड। बट एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? चलो समझते हैं चीजों। पहले सारे बच्चे बोलो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, सभी कोई एक साथ। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाय, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल। तो पहले डिस्टेंस आना चाहिए ना, मतलब स्पीड के लिए डिस्टेंस निकालना आना चाहिए आपको। अब एक एक्सप्रेशन दे दिया आपको, अब इससे क्या डेटा निकाले? चलो थोड़ा समझते हैं इसके बारे में, बेसिकली है क्या। ना लुक एट द सॉल्यूशन, अभी तुम्हें बस सिखा रहा हूं, समझना। कहां से कहां तक पूछा? 0 से 3 सेकेंड। मोशन इन वन डायमेंशन को जैसे बच्चा को बोला 0 से 3 सेकेंड, तो सबसे पहले उसके दिमाग में क्या क्लिक होता है? एक पार्टिकल 0 सेकेंड पे कहीं खड़ा होगा और उसके लिए एकदम दुनिया में कार्टून वाली रोड बनी होगी सीधी सीधी, और सीधे चल के कहीं ना कहीं रुक गया होगा वो। ऐसा सोचते हैं, बट रियलिटी ऐसा होगा क्या? सोचो तो सही। अगर पार्टिकल चल रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि वो आगे गया होगा, मन क्या होगा, थोड़ा पीछे आया होगा, और मन क्या होगा, पीछे से फिर आगे गया होगा। हाँ या ना? पॉसिबिलिटी है ना कि वो आगे गया होगा, फिर पीछे, फिर आगे। बताओ, लेकिन डिस्टेंस के साथ तो प्रॉब्लम है ना। जितना आगे या कहीं भी आप जाओ, वो तो ऐड ही होता चला जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अच्छा चीज है, घूम फिर के कोई घर आ गया, कैसे भी घूमा कोई मतलब नहीं है, वापस घर आ गया, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना हो गया? जीरो। क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम था या डिफरेंट था? सेम था। तुम जीरो करके तुम्हारा अपना काम निपटा लिए। अरे ट्राजेक्टरी से कोई मतलब नहीं है। ट्राजेक्टरी बोले तो रास्ता से कोई लेना देना नहीं है, बट डिस्टेंस को रास्ता से लेना देना है, इसलिए ये टफ है। ये टफ क्यों है, समझते हैं इस चीज को। चलो आ जाओ, सारे बच्चे बताना। एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, ये क्या करोगे? सबसे पहले एक्स दिया हुआ है 2t माइनस टी स्क्वायर। तो ये पोजीशन का एक इक्वेशन दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पोजीशन का इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या दे रखा है? टाइम। तो अगर मुझे इसका वेलोसिटी निकालना हो या स्पीड निकालना हो, तो v बराबर एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, dx बाई dt। हाँ या ना? क्या पढ़ा था? dx बाई dt। dx बाई dt क्या है? दैट इज द स्पीड और वेलोसिटी। ओके। अब बताओ, अगर ये दे रखा है तो डिफरेंशिएशन तो आता है सभी को, तो क्या लिखेंगे बोलो? 2t माइनस टी स्क्वायर बाय डी टी। ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें? टू क्या है मेरे लिए, कांस्टेंट या वेरिएबल? कांस्टेंट। क्या बचेगा बोलो? डी टी बाई डी टी। और इसका डिफरेंशिएशन माइनस डी टी स्क्वायर बाय क्या करेंगे? डी टी। बोलो हाँ या ना? अब डी टी बाई डी टी का वैल्यू कितना होगा? वन। कैंसिल आउट हो गया वन, इट इज टू। और डी टी स्क्वायर का डेफिनेशन टू माइनस वन, याद करो वो दिन, एन एक्स एन माइनस वन। तो क्या आ जाएगा वो? माइनस टू टी। टू माइनस क्या आ गया? टू टी। तो dx बाई dt मुझे v देता है, और v का वैल्यू कितना निकल के आया बोलो? 2 माइनस टू टी। यहां तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब जैसे तुमने निकाला, तो गौर कीजिएगा इस पे क्या है। तुमने निकाला v, क्या निकाला तुमने? v। जब कभी आपको ऐसा सवाल है, सबसे पहले आप v निकालो, और v को अपने मन से जीरो मान लो। क्या मान लो? जीरो। v को मैंने मान लिया जीरो।
ऐसा मानो। अगर 0 माना तो क्या लिखेंगे? 0 बराबर 2 माइनस 2t। 2 माइनस क्या चीज? 2t। ट्रांसफर कीजिए इसको इधर, तो 2t इज इक्वल टू क्या आ गया? 2। तो t इज इक्वल टू 2/2। 2/2 का वैल्यू कितना आ गया? 1। t इज इक्वल टू कितना सेकेंड? कहाँ -2? कहाँ माइनस? इसको इधर भेजें। देखिए, ओके, तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा? बोलो कितना सेकेंड? 1 सेकेंड। इसका मीनिंग आप समझो पहले। जब t इज इक्वल टू 1 सेकेंड था तो v का वैल्यू कितना था? 0। मतलब आपको कहीं से ये फील तो नहीं हुआ होगा इसको देख के कि पार्टिकल रुक गया होगा कहीं पे जाके। ये 0 होने का मतलब क्या है? पार्टिकल किसी ना किसी पॉइंट पे जाके रुका होगा। और कितने पॉइंट पे रुका होगा? t इज इक्वल टू कितने सेकंड पे? ये देख के तो नहीं पता चल रहा था ना। बट ये कहाँ से पता था कि इस इक्वेशन में कहीं ना कहीं पार्टिकल रुका होगा और वहीं पे चीजें बदल गई? बोलो दोनों। और कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस कहाँ है? बोलो 0 से लेके 3 सेकंड तक का। बट 1 सेकंड पे पार्टिकल किस चीज पे है? 0 पे, मतलब वो रेस्ट में है, मोशन में, मतलब वो रुक गया। ठीक है, अब चलिए, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ से तो मेरे पास यहाँ पे 3 डेटा आ जाएगा टाइम का। कितना डेटा? 3। एक डेटा आपको 2 डेटा दे रखा है। कौन कौन सा डेटा दे रखा है? बोलो। t इज इक्वल टू कितना सेकेंड? 0 सेकेंड। और कितना? 3 सेकेंड। और कितना? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड वाला तुम निकालोगे, कैसे निकालोगे? डिफरेंशिएट करो, v निकालो, v को 0 के बराबर करो, t निकालो। बोलो हाँ या ना? निकल गया। अब जैसे ये डेटा आ गया आपके पास, तो इन सारे डेटास पे आपको दो चीज, एक निकालना है आपको x और एक निकालना है v। क्या निकालना है? x और v। x का वैल्यू गिवन है क्या? कितना दिया? बोलो 14 - t²। रखो तो t का वैल्यू 0 यहाँ पे। 2 इंटू 0 माइनस 0 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 0 माइनस 0 0, रख दो यहाँ पे। अब निकालो v कहाँ है? v है। बोलो क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2, t की जगह कितना रखोगे? 0। 2 इंटू 0 0, तो 2 माइनस 0 2, तो आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। कितना मीटर? ओके, आगे बढ़ेंगे। अब कितने सेकंड में निकालें? 3 सेकंड में रखो तो यहाँ पे। बोलो बोलो सभी कोई। 2 3 0 6, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2 3 0, और ये कितने का स्क्वायर? 9 हो जाएगा ना। 3 का स्क्वायर 9। 6 माइनस 9 -3। एक्चुअली ये आंसर होगा -3 मीटर। आया नहीं आया? आइए भी निकालिए। 2 माइनस 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, 2 माइनस 6, -4 या +4? -4 मीटर पर सेकंड। एग्री कर रहे हो क्या? चलो आगे बढ़ जाओ। एक टाइम पे t इज इक्वल टू कितने पे? 1। रखो t इज इक्वल टू 1 पे। 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 2 माइनस 1 इज 1, 1 मीटर। बोलो यार यस और नो। और क्या बोलो? यहाँ से t 2 माइनस 2 इंटू 1 0, तो 0 मीटर पर सेकेंड। आ जाओ इसकी एनालिसिस की जाए, पार्टिकल चल कैसा रहा था, समझ में आया? स्टेप नंबर 1 क्या क्या बोलो? क्या दे रखा था? इक्वेशन। आपने क्या किया उसको? बोलो मेरे सर। डिफरेंशिएट। क्या निकाला? v को क्या से इक्वेट किया? 0 से। 0 से इक्वेट करने के बाद रेस्ट टाइम का टाइम निकल गया। कितना टाइम का रेस्ट हुआ? 1 सेकंड। क्या दो टाइम आपको समझ में आया था क्या? कौन कौन सा? 0 और 3। एक आप निकालिए क्या? कैसे निकाले? v को 0 के बराबर करके, ठीक है? कितने टाइम निकल गए? 3। फिर आप क्या निकालना है? बोलो x का वैल्यू और किसका वैल्यू? v। मतलब थोड़ा इसको स्ट्रेट लाइन पे डील करेंगे। नाउ यू कैन फील द प्रॉब्लम। क्योंकि हम मोशन इन वनडी कर रहे हैं और यहाँ पे एक्चुअली समझते हैं होता क्या है। चलिए समझते हैं। मान लो ये नंबर लाइन है 0,0 जो बचपन से तुम बनाते आ रहे हो, ठीक है? यहाँ मान लो t इज इक्वल टू, ऐसे करके लेते हैं, ठीक है? अब बताओ आगे बढ़ते हैं। t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे था? मतलब t इज इक्वल टू 0 पे जब 0 सेकंड बीत रहा था, मतलब शुरू जब किया पार्टिकल, तो x का वैल्यू कितना था? बोलो 0। v क्या था? 2 मीटर पर सेकंड माइनस 2 मीटर पर सेकंड। सारे में चलेंगे 2 मीटर पर सेकंड, प्लस और माइनस, राइट साइड और लेफ्ट साइड। पार्टिकल किधर चला होगा? वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पार्टिकल श्योरली इधर चला होगा 2 मीटर पर सेकंड, पूरा चला होगा। उसके यहाँ समय बीता, तो 0 के बाद कौन सा टाइम आएगा? 3 या 1?
3 सेकंड पहले आ जाएगा, 1 सेकंड, वाह! 1 सेकंड पहले आएगा। 1 सेकंड में कहाँ पे था? 1 मीटर पे था। 1 मीटर राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड मतलब 1 मीटर पे था। हाँ या ना? था क्या? कितने सेकंड पे बोलो? 1 सेकंड में कितने सेकंड पे? बट वो फ्री वैल्यू कितना है? 0। मतलब पार्टिकल 0 मीटर पर सेकंड में रेस्ट में मोशन में, कितनी मोशन में? मोशन में है। चलो 0 पे चल रहा है तो रेस्ट में आया ना? ਹੁਣ आया नहीं आया? अब कहाँ है वो? अब कौन सा टाइम है? 3। t इज इक्वल टू 3 सेकंड। कितना सेकंड? 3 सेकंड। कहाँ पे है? -3 मीटर पे। कितने मीटर पे बोलो? -3 मीटर। और माइनस का हमेशा लेफ्ट साइड होता है। साइन कन्वेंशन शुरू में ही पढ़ाया था। और वेलोसिटी का कितना वैल्यू है? मतलब पार्टिकल किधर जा रहा है, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट, तभी तो -4 है। किधर है बोलो? -4 मीटर पर सेकंड। मतलब लेफ्ट साइड जा रहा है या राइट साइड जा रहा है? लेफ्ट साइड माइनस और राइट साइड प्लस। एक्चुअली पार्टिकल चला कैसे? सही। मान लो इस बेचारे का घर यहाँ पर है, ठीक है? इसका घर है, इस घर है इसका यहाँ पर है, ठीक है? कहाँ से ये चलना शुरू किया? घर से। घर से पहले किधर गया? राइट साइड या लेफ्ट साइड? कितने मीटर तक गया? कितने मीटर तक गया? कितने सेकंड में गया? ने क्या किया होगा? वहां पे जाके वो रेस्ट में आया, मोशन में आया? रुक गया? फिर वो पलटा या चलता रहा आगे? हाँ, यही सबसे बड़ा टर्निंग है इस क्वेश्चन का। वो क्या कर लिया? पलटी मार दिया। मतलब वो देखो इसका मोशन कैसा हो रहा है। ये मोशन देखो कैसा हो रहा है। मैं इसको बनाता हूँ पूरे तरीके से। ये पार्टिकल ऐसे गया, यहाँ पे गया रेस्ट पे। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। फिर इसने मारा पलटी। ये कैसे आइडिया लगा कि पलटी मारा? क्योंकि 3 सेकंड इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है? -4, मतलब बाईं तरफ जा रहा है अब। यानी यस और नो? तो डायरेक्ट तो यहाँ से यहाँ टेलीपोर्ट नहीं करना होगा खुद को, जैसे भगवान लोग करते थे। यहाँ है फिर उधर, राक्षस सब परेशान, कहाँ चल रहे हैं? तो बोलो ये ऐसे पलटी मारा होगा। ये पलटी मारते 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 यहाँ पहुंच गया होगा, बोलेंगे कितने सेकंड में बोलेंगे? कहाँ पहुंच गया? -3 पे, +3 पे। मतलब घर से हम किस साइड प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड या राइट साइड? हो सकता है वो पार्टिकल या वो इंसान का, चलो ले लेते हैं, वो इंसान अपने घर से निकला, अपने पड़ोसी वाले दोस्त के पास गया बाइक से, उसको बाइक से उठाया और उस दोस्त का घर राइट साइड होगा, 1 मीटर पहले कर रही है, उसको उसने बाइक में बैठाया, पलटी मारा और किधर चल दिया? मार्केट। और मार्केट उसके घर के किस साइड लाई कर रहा है? लेफ्ट साइड। बताओ, इस इक्वेशन को देख के डायरेक्टली पता चल रहा था क्या? एंड दैट्स व्हाई दिस इज टफ टू इंडिकेट। जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, और एवरेज स्पीड ही आपका तोता उड़ा देगा। और ये तगड़ा लेवल का सवाल है। आया समझ में कैसे किया? इतना पार्टिकल किधर गया बोलो? राइट, लेफ्ट। आप बताओ ना कि देखो तो एवरेज स्पीड आपसे पूछा ना सवाल में, तो सबसे पहले डिस्टेंस को निकाल लेते हैं। टाइम तो सवाल ही में दे रहा है, 3 टाइम तो सवाल में नहीं दे रहा 3 सेकंड का। स्पीड कितना होगा बोलो तो, ये पार्टिकल का कितना चला होगा बोलो तो? ये डिस्टेंस कितना चला पार्टिकल, नॉर्मल सा बात है। चलो यहाँ से यहाँ बताओ कितना गया? अच्छा, डिस्टेंस माइनस में होगा कभी क्या? डिस्टेंस माइनस में है? माइनस में नहीं, तो कहते हैं -3 मीटर लेफ्ट साइड, वो पोजीशन है, डिस्टेंस नहीं है। चलिए बताइए पहले किधर गया? राइट और लेफ्ट, कितना मीटर? फिर रिटर्न मारा क्या? तो जितना मीटर गया उतना मीटर पीछे भी तो आया होगा। अच्छा, जब रिटर्न हुआ तो अपने घर से ही क्रॉस किया होगा। मान के चलो ये मान लेते हैं घर है, घर से मैं इधर गया, ठीक ना? इधर गया मैं, एक इंसान को उठाया, फिर मैं इधर से ही क्रॉस करूंगा। तो बताओ कितना मीटर गया? 1 मीटर। फिर आगे कितना मीटर? और फिर कितना मीटर पीछे गया? 3 मीटर, माइनस नहीं। कितना मीटर? 3, -3 मीटर, 3 मीटर। अरे माइनस डिस्टेंस हो सकता है क्या? माइल मीटर हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो 1 मीटर आगे, मीटर पीछे, और 3 मीटर और किधर पीछे। तो कितना डिस्टेंस पता चला बोलो यार से? 1 मीटर, 1 मीटर और कितना मीटर? 3 मीटर। ये केवल पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, -3। तो टोटल डिस्टेंस कितना है बोलो? टोटल डिस्टेंस इज एक्चुअली 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 3 मीटर। तो कितना गया बोलो ये? 5 मीटर। व्हाट इज द टोटल टाइम? 0 से 3, टाइम कितना लगा बोलो? 3 सेकंड लगा क्या? कितना सेकंड लगा? 3 सेकंड। तो टोटल डिस्टेंस मालूम है, टोटल टाइम, एवरेज स्पीड क्या होता है? बोलो यार।
5 मीटर बाय कितना सेकेंड? 3 सेकेंड। आंसर इज 5/3 मीटर पर सेकेंड। बहुत छोटा सा सवाल है, बहुत बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ दे दिया। और ऐसे आपको 2D में करना जाएगा, 3D में जाएगा। समझ में आया सवाल कैसा था? स्टेप बाय स्टेप बनाने का तरीका नहीं समझ गए कैसे करना है? सबसे पहले क्या करना है? जो बच्चे पहली बार डिफरेंशिएशन देख रहे हैं, प्लीज कंफ्यूज मत कीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए अगर मैं आपको कुछ ना कहूँ, कुछ सजेशन ना दे दूं, तो परसों वाले क्लास के अंदर, सुबह के लेक्चर के अंदर डिफरेंशिएशन होगा डिटेल से, ठीक है? उसका वीडियो लेक्चर अपलोड होगा पूरा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज उसको पूरा कर ले कंप्लीट। एक एक चीज समझ में आ जाएगा। नहीं आया तो मोटे तौर पे मैं थोड़ा एक बार रिकॉर्ड कर देना चाहूंगा। ये पॉइंट पे दिक्कत आया होगा, बाद बाकी सब सही होगा। इसको हमें क्या करना है? डिफरेंशिएट में क्या करते हैं, जो नंबर होता है उसको हटा देते हैं, ठीक है? उसके बाद ये डी अंदर चला गया, क्या हो गया? dt। और नीचे से पहले से क्या था? dt। dt बाय dt कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया? 1। अब अगर ये टी स्क्वायर है, तो जितना पावर है उस पावर को पहले आगे लिखो, लिख दिया। और फिर लिखो टी, क्या लिखो? टी। और जितना पावर है उसमें माइनस कितना कर दो? 1। ये फॉर्मूला होता है। तो 2t 2 माइनस क्या चीज? 1। फॉर्मूला ही हो गया। फिलहाल के लिए याद रखिएगा, अन्यथा कुछ लेक्चर्स ऐसे ही प्रेजेंट है डिफरेंशिएशन के, नहीं होगा मैं पूर्णतः फिर बता दूंगा। समझ में आया यहाँ पे? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? तो स्टेप नंबर 1 बताओ, सबसे पहले क्या निकालो? क्या निकालो? सबसे पहले डिफरेंशिएट करके क्या निकालना है? v। v को क्या चीज से इक्वेट करो? 0 से। मतलब पार्टिकल कहीं ना कहीं पलटी मार रहा है, और जहां पे पलटी मार रहा है तो वहां से एक टाइम आ जाएगा। उससे कितने टाइम मिल जाएंगे आपको? 3। एक तो इनिशियल वाला, एक फाइनल वाला, और एक आपने निकाला। उसमें क्या निकाल लो? x का और v का डेटा बना लो। याद करो, हम लोगों ने शुरू में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐसे करके निकाले थे, तो वैसे ही x और क्या निकाल लो? v। सब पे वेलोसिटी और पोजीशन निकाल लो, और उसको ड्रॉ करो स्ट्रेट लाइन पर। अपने आप फिगर आउट हो जाएगा पार्टिकल का रास्ता किस प्रकार का है। क्योंकि आप ये फिगर ही नहीं कर सकते पार्टिकल आगे गया फिर रिटर्न हुआ। यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डिस्टेंस के साथ। अरे डिस्टेंस की भी अच्छा है। इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल ये है। कितने मीटर का डिस्प्लेसमेंट है बोलो? 3 का। कितना टाइम दे रखा है? 3 मीटर पर सेकंड दे रखा है, तो 3/3 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड। बोलो हाँ या ना? आ जाएगा क्या ऐसे भी? अब देखो मैं डायरेक्टली निकाल दी 3 मीटर पर सेकंड। क्या इक्वेशन है बोलो? इनिशियल टाइम कितना है? रखो दोनों जगह 0, तो खत्म हो गया ये। फाइनल रखो कितना है? बोलो मेरे साथ, कितना है बोलो? 3। 2 3 जा, और 3 का स्क्वायर 6 माइनस 9, -3 आएगा। कितना टाइम है बोलो? टाइम कितना लग रहा है? 3। तो 3/3 कितना हुआ? 1 मीटर पर सेकंड। ऐसे भी 1 मीटर पर सेकंड। वो 2 लाइनर है, इवन की पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, बट स्ट्रेस निकालने में आपको सब कुछ करना पड़ेगा। समझ में आया? अच्छे से बनाओ, लिखो। अभी ये स्टार्टिंग फॉर्मेट है, इसमें बहुत कुछ करवाना है। चलो जल्दी करो कॉपी। टाइम मत लेना यार, कुछ लोग इतना इतना देर तक लिखते रहते हैं, इतना वॉइस इस बैच के, लेकिन बहुत। तुम साले गायब क्यों रहते हो कुछ कुछ कभी कभी? बहुत गायब रहते हैं यार। या नहीं, 2 गायब है ना तेरा अड़ोसी पड़ोसी? हाँ, नहीं ये दो जो ये बैठते हैं, इनके साथ बैठते हैं। वो टोपी वाला, क्या नाम है उसका, जो पानी पीता रहता है जा जाके वो। चलो जो भी है, करो कॉपी। कल एनसीईआरटी बुक लेते आएंगे साथ में। अच्छा, एक टॉपिक हम लोग पढ़ाने वाला था, लॉग एंड एंटी लॉग। कल बनाऊं? बनाओगे क्या? कल एनसीईआरटी बुक लाओगे तब, नहीं लाओगे तो फिर मुर्गा बनाऊंगा। अपने अपने बेंच पे चढ़ के मुर्गा बनेगा। एनसीईआरटी बुक से खरीदे हो ना? पक्का? कल लेते हैं हम।
हटाएं क्या? बोलो यार, हटाएं? लिखिएगा नेक्स्ट। फाइंड द एवरेज स्पीड of the particle. Find the average speed of the particle. Find the average speed of the particle in 5 seconds. Find कौन सा स्पीड जल्दी बोलो? एवरेज स्पीड इन t is equals to 5 seconds. x बराबर गिवन है आपको t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 4 माइनस 6t प्लस 4। ओके, क्या मैं हेल्प करूं आपका बनाने में? क्या ट्राई करेंगे आप? ट्राई करोगे? बनाना है खुद से? चलो दिया 2 मिनट का टाइम, चलो निकालो। दिया 2 मिनट का टाइम, चलो करो ट्राई। जिन बच्चे को भी में दिक्कत है मैं हेल्प कर दूंगा। भी में नए वाले बच्चे 2t माइनस 6। चलो भी मैं बता देता हूँ, बाद बाकी आप खुद कीजिए। हर बनाना नहीं है, सही बनाना इंपॉर्टेंट है। Calculate the entire data. The value of t by equating the value of v is equals to 0. The value of 3t will going to be obtained. Calculate the value of x and v. Draw it on a straight line. Detect the trajectory and get the answer. हो गया? चलो कोई बात नहीं, आप ट्राई करो फिर हम बनाएंगे। तो हेल्प करें? लुक हियर, चलो शुरू करते हैं। v निकाला सबने डिफरेंशिएट करके। v कम्स विद dx by dt। ये उम्मीद करता हूं सभी को आता होगा। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे बोलो? वो टाइम तो दे ही रखा है, कौन कौन सा बोलो? 0 सेकेंड और 5 सेकेंड। बोलो हाँ या ना? 0 से 5 ही होगा ना, एक दो टाइम तो गिवन नहीं है यार ना। अरे टी 5 सेकेंड में मतलब शुरू 0 से ही किया होगा। पहला टाइम तो 0 होगा, अग्री करते हो?
एक टाइम आप निकालते हो, चलो निकालते हैं। नाउ स्टॉप इट एंड लुक हियर, v का वैल्यू कितना किया, 0। 0 बराबर 2t माइनस 6, कोई नहीं फर्स्ट टाइम है, देखो पहले 6 इक्वल्स टू 2t, t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6/2, पलटी मारिए कितना आ जाएगा 3 सेकंड। क्या t इज इक्वल्स टू 3 सेकंड में पार्टिकल का वेलोसिटी कितना हो गया 0, मतलब इट इज क्लियर दैट पार्टिकल रेस्ट में चला है कितने सेकंड में 3 सेकंड। आइए सारे डेटा को कैलकुलेट किया जाए। दिस इज x, दिस इज v, दिस इज x v, तीन वैल्यूज पे लाना है आपको, कहां कहां बोलो। t का वैल्यू कितना लेना है 0, 3 एक लाए आप, और ये कितना है बोलो 5। ओके चलिए दोनों का इक्वेशन आपके पास प्रेजेंट है। x इक्वल्स टू t का वैल्यू जब 0 था तो क्या लिखेंगे बोलो, 0 का स्क्वायर 6 इंटू 0, ये 4, मतलब यहाँ पे 4 मीटर आया मेरे, ठीक है। आगे आ जाओ, 3 पे भी निकाल लो एक बार, इसी का डेटा कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 6 3 जा 18, 9 माइनस 18 माइनस 9, माइनस 9 प्लस 4 5 मीटर। अग्री कर रहे हो क्या, नहीं -9 + 4 -5 मीटर, -5 मीटर क्या, चलो नेक्स्ट फिर क्या निकाला बताओ 5, 5 का स्क्वायर 25 होगा, और 6 5 जा 30, 25 में से 5 गया तो -5 + 4 -1 मीटर, लिख दो ना, क्या दिक्कत है इसमें। ओके नाउ कैलकुलेट द वेलोसिटी एंड द थ्री डेटा। डिस्कशन नहीं करोगे अब, ये 0 है, 2 इंटू 0 0, दैट्स -6 मीटर/सेकंड। आ जाएगा क्या, आगे बढ़ोगे, कितना बोल रहा है 3, 2 3 जा 6, 6 माइनस 6 0, आगे बढ़ोगे 5 रखोगे क्या, 2 5 जा 10, 10 माइनस 6 + 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दिखती, अब स्ट्रेट लाइन ये सब नहीं किया यहाँ तक क्या, ये तो हो गया होगा समझान। अब आते हैं स्ट्रेट लाइन पे ड्राइंग करना है, और स्ट्रेट लाइन पे करते हैं, आराम आराम से कीजिए, कोई दिक्कत, इसको 0,0 मानिए। चलिए पहले शून्य वाले टाइम को देखिए, जीरो वाले टाइम पे 4 मीटर पे खड़ा था, मतलब ये पहले से 4 मीटर पे है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1.5 मीटर पे थोड़ी शुरू हो सकता है, कहाँ पे होगा ये बताओ। जब टाइम का वैल्यू 0 था तो ये कहाँ तक बोलो 4 मीटर पे था, प्लस या माइनस, मतलब वो राइट साइड पे खड़ा है ऑलरेडी, किसी घर में जाके वो पहले से खड़ा है, घर मान के चलो इसका मतलब दूसरे घर पे प्रेजेंट है, वो कैसे चला, -6 चला वो, लेफ्ट साइड चला, -6 का मतलब कहीं नहीं होता ओरिजिन के इधर, -6 का मतलब बाएं तरफ चलना होता है, तो किधर चलना बोलो ये, -6 मीटर/सेकंड से किधर, लेफ्ट साइड या राइट साइड, लेफ्ट साइड, ये हो गया क्या। अब आगे बढ़ो, तो 3 सेकंड हो गए तो कहीं पहुंच गए, कहाँ पहुंचो -5 पे, लिख लो ना। जब टाइम का वैल्यू 3 सेकंड हो गया तो इधर चल ही रहे हो, तो कहाँ पहुंच गया बताओ, -5 मीटर पे, सही बात है। इधर आएगा तो इधर ही दिखेगा ना। जब समय बीता कहाँ पहुंचा वो, 5, 5 पे पहुंचा कहीं -1 मीटर पे, तो ये टी 5 सेकेंड, मीटर पहुंच लो, -1 मीटर, समझ में आ गई बातें, मतलब वो कैसे गया होगा समझ में आया, बोला जाएगा सोनो। और v इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है बोलो, v इज इक्वल टू कितना है बोलो 0, ठीक है, v कितना, और किधर जाना होगा, इसीलिए यार बोलो हाँ या ना, आया समझ में। जहाँ भी v का वैल्यू 0 है, ये पेन को मैंने फेंका ऊपर, ठीक ना, इस पेन को ऊपर उछाला, ये वापस से रिटर्न हो गया है, क्यों रिटर्न हो गया है, क्योंकि उस पॉइंट पे उसके मोमेंटम का वैल्यू 0, मोमेंटम तो पॉइंटिंग यहीं पे मैंने यहाँ b का वैल्यू क्या हो जाता है 0, समझ में आई बात है। तो बताइए पार्टिकल कहाँ पे पलटी मार रहा है, कितने मीटर पलटी मार रहा है, -5 पे या +5 पे, -5 पे पलटी मार, तो मतलब ये पार्टिकल चला कैसे होगा, देखो यहाँ पे ये पार्टिकल चला ऐसे होगा, है ना, यहाँ पे आया, जब इधर गया तो वेलोसिटी क्या हो गया, प्लस या माइनस, प्लस, क्या हो गया वेलोसिटी प्लस, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या है बताओ 0, और जहां 0 होता है वहीं से पलटी मारता है, ये पेन भी पलटी क्यों मार रहा है, क्योंकि वहां पे v का वैल्यू कितना है 0, और पता है कितना डिस्टेंस चला,
चलो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा बोलो? 4 या माइनस कभी हो ही नहीं सकता। ये कितना होगा? 4 मीटर। यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर और यहाँ से यहाँ तक 4 या 5? 4 ही होगा ना, 5 और 1 के बीच की दूरी। अरे बोलो हाँ या ना? होगा ना? यहाँ से यहाँ तक फिर से बोलो। 4 मीटर कितना मीटर? यहाँ से यहाँ तक 5। वेरी गुड। ये 5 मीटर है, कितना मीटर? ये 5 से बच्चे चला 1 पर ना, तो 5 से 1 का डिस्टेंस कितना होगा? 4 माइनस थोड़ी हो सकता है। डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर रहे हैं। तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? डिस्टेंस कितना है बोलो? 4 मीटर प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4 13 मीटर। व्हाट इज द टोटल टाइम? कितना सेकंड लग रहा है? 5 सेकंड। तो आंसर इज 13/5 मीटर पर सेकंड। इज इट ओके? ज्यादा करोगे तो 2.6 मीटर पर सेकंड हो। बोलो यार, समझ में आया? अब ये इंटरप्रिटेशन तो तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए ना। समझ में आया कैसे हुआ? इट नॉट नेसेसरी कि हमेशा 0,0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, चलो करो। अब समझ में आया व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ दिस सवाल? अभी कराएंगे 2-4 प्रैक्टिस, टेंशन मत लो। करो ये सब का बन गया तो बोलो। ये में दिक्कत हो रहा था क्या? जो जैसे दे रखा है वो पुट कर दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। अपने इस डिस्टेंस को, दिमाग का थोड़ा सा न्यूरॉन्स खोलिए। डिस्टेंस कभी माइनस नहीं हो सकता। डिस्टेंस हमेशा जुड़ता ही है। सोचो यार, तुम ना गाड़ी खोले और तुम चले गए जेल गेट के पास, केंद्रीय विद्यालय जिधर है, और फिर तुम वहां से घूम के चले गए फ्लाईओवर पर, माइल मीटर माइनस में आ जाएगा। और तुम्हारे सोफिस्टिकेशन के लिए माइनस किया गया है कि बाएं तरफ माइनस और राइट साइड प्लस, ताकि तुम डिस्प्लेसमेंट निकालो तो प्लस माइनस कर सको। प्लस माइनस होने लगा। क्लियर शब्दों में तो लिखा है, 9th में भी पढ़े होगे कि वो स्केलर क्वांटिटी हमेशा जुड़ता ही है, कि ना तो जीरो होगा ना तो निगेटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव। ऐड ही होगा ना। इसलिए बोला डिस्टेंस कैलकुलेशन इज टफ टास्क। आते के साथ इसलिए बोला था। चलो करो, और भी डेटा कराएंगे। बोलो यार, क्लियर है? एक बार और चांस देंगे आपको बचने का। इस बार गलती मत कीजिए, हम मुंह तोड़ देंगे पक्का। गलती हुआ इस बार तो। आदमी की तरह बनाइए। कुछ लोग बोले -4 मीटर, उनको तो सच में गुस्सा आता है बहुत ज्यादा जब -4 बोलते हैं। देखो, जो बच्चे नॉन स्कूल है स्पेशली, जो ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे आज भी बच्चे ज्वाइन कर रहे थे, तो इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट कि प्लीज जो भी आपके कॉन्टेक्ट्स वगैरह में हैं, उनको सुबह वाला बैच रिकमेंड कर दो। 7 से 10 टाइमिंग है। ज्यादा से- इस बैच में चीजें आगे बढ़ चुकी हैं। बच्चा आके यहाँ पे मुंह बना सकता है। सच बात ये है, रियलिटी है। द थिंग इज दैट, बट जो बच्चे का स्कूलिंग है, उनके लिए मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, सुबह के बैच का जो मॉर्निंग लेक्चर अपलोड होता है, प्लीज उसको फॉलो कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे नहीं समझ रहे इस चीज को, कुछ दिन के बाद ये आ जाएगा। वो चीज पूर्णतः समझ में आ जाएगा, और आपके एग्जामिनेशन में, स्कूल के परीक्षा के अंदर वही चैप्टर सबसे पहले आएंगे। अगर आपको दिक्कत है, मैं बता देता हूँ, किसने चैनल जाके देखे थे? देखे हो ना? यूनिट एंड डायमेंशन का जो शुरू से लेक्चर है, और सम बेसिक कंसेप्ट का शुरू से लेक्चर है, दोनों का बता दे। ब्लू कलर का आइकन बना हुआ है, रोबोट सा बना हुआ कुछ, और एक में आपको हेक्सागोनल प्रिज्म है, 3D फिगर है, उसको कीजिए प्रेजेंट। एक एक दिन का लेक्चर है। हाँ, क्या हुआ? हाँ यार, प्लेलिस्ट में, हाँ मुझे लगता है अब कर देना, अब कर लेते हैं, कर लेते हैं। प्लेलिस्ट में यार, मेरे को वहाँ पे थोड़ा सा एल्गोरिदम उसका नहीं समझ में आ रहा था, मैं कर दूंगा आज तो देख के प्लेलिस्ट ही बना दूंगा। चलिए, आपके लिए ये भी कर देंगे, बट प्लीज लेक्चर वीडियो 2 कर दूंगा। प्लीज कीजिए, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा।
नॉन स्कूलिंग है इसलिए बोला उनके पास ऑप्शन है, स्कूलिंग वालों को तो स्कूल जाना है तो क्या ऑप्शन है? बड़े लोग बता दूँ मैं, तुम लोग जो भी स्कूलिंग लिए हो चलो इट्स ओके बट खगड़िया में रह के तुम्हें स्कूलिंग चॉइस नहीं करना चाहिए था। मेरी बात तुम बहुत अच्छा करते तुम ऑनलाइन ले लेते एक कोर्स कोई भी, तुम ऑफलाइन यहाँ ज्वाइन कर लेते तुम्हारा सब हो जाता है, एक तरफ से। स्कूलिंग बस 6 घंटा 7 घंटा खा जाता है और कुछ नहीं करता। पढ़ाई का स्तर कितना अच्छा है मुझे अच्छे से पता है, चाहे कोई भी स्कूल उठा लो। ये डीएवी केंद्रीय विद्यालय होलीगंज में खाली एडमिशन होता है और तो पढ़ाई-वढ़ाई होती नहीं है। चलो वो ठीक ऑप्शन है। ऑप्शन इसलिए ठीक है एटलीस्ट चलो एडमिशन लेके तो बोल दिया ना कि तुम पढ़ लो अपना। ये डीएवी दिन कटवाता है और ये केंद्रीय विद्यालय भी। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ सच में, नहीं होता है वैसा पढ़ाई। जितने पेमेंट लेते हैं ये लोग, क्या पढ़ा रहे हैं भगवान ही मालिक है। और टीचर बैठ के वही करते रहेगा मेरे पास फिजिक्स पढ़ लो, मेरे पास केमिस्ट्री पढ़ लो, आधा वहाँ, आधा पौना वहाँ। और कुछ नहीं करते वहाँ पे। क्योंकि भाई आपको अब पढ़ाई वो चाहिए जहाँ पे आपका सिलेक्शन हो। वो पढ़ाई करने से क्या मतलब मिलेगा जहाँ पे फॉर्मेटिव समेटिव आप नंबर ही ला रहे हो। इन केस ले लिया डिसीजन तो अब गलत नहीं कहूंगा ना। मैंने भी केंद्रीय विद्यालय स्कूलिंग करा है +1 +2 में, मैं अपना ही बता रहा हूँ। बट कुछ गेन नहीं था एज सच, इसलिए मैं किसी को नहीं बोलता हूँ। 10th मेरा डीएवी से था बट +1 +2 केवी से किया था। बट मेरे को लगा कि मैंने फालतू क्यों डिसीजन ले लिया, मतलब डिसीजन क्या ले लिया, गार्जियन जो बोल दिए कर लिया। एज सच कुछ था नहीं, सब कर रहे थे कर लिया। लेकिन अब क्या है देखो वहां पे जो ठीक भी था, क्यों ठीक था, ऑनलाइन बूमिंग नहीं थी उतनी ना, ऐसे ऑनलाइन टीचर्स नहीं थे, यूट्यूब पे था, यूट्यूब वाज वेरी लाइक स्लो, इंटरनेट डेटा बहुत महंगा था, तो लोग यूज ही नहीं करते थे, फोन उतना अच्छा नहीं आ रहा था मार्केट के अंदर, एंड्रॉइड थे वही महंगे वाले कुछ कुछ नोकिया एरिक्सन वगैरह ये। अब तो क्या है कि भैया सब कुछ प्रेजेंट है, और तो बस पढ़ने का चाह होना चाहिए, किसी के कोने के पे आपको स्टडी टेबल मिल जाना चाहिए, दैट्स इट। दिमाग में अगर है पहुंच जाओगे अच्छी जगह पर। पहले वो जमाना था, अब मैं नहीं मानता, अब कोई बच्चा कर रहा है तो बहाना खुद कर रहा है, बाद बाकी तो छोड़ दो। और हाइब्रिड मोड अपना लो, हाइब्रिड मोड कहते हैं देखो, अभी जो तुम्हारा ब्रेन है ना, वो ऑनलाइन के लिए रेडी नहीं है ज्यादा। ऑनलाइन पढ़ेगा वो, बट वो बोर होगा फिर कुछ दिन के बाद, वो स्विच करेगा जाके फिर, जब नहीं मन लगेगा आप उसको ऑफ करोगे, कुछ और देखने लगोगे फोन में। अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन है तो उस फोन के अंदर भी चल रहा है तो जाके देखो, मैं भी करता हूँ। ये नहीं कि मैं आपको कह रहा हूँ, ये मेरे साथ भी केस है। इसीलिए ज्यादातर मुझे जो भी पढ़ाई करना होता है मैं रिकमेंड कंप्यूटर करता हूँ। कंप्यूटर पे आप स्विच नहीं कर सकते, कंप्यूटर पे रील्स देखने में आपको मजा नहीं आएगा। और जब तक साउंड नहीं है आपके लैपटॉप के अंदर, साउंड मतलब लैपटॉप में अन्यथा साउंड आप देखे होगे हमेशा कम ही होता है। तो जब तक स्पीकर्स वगैरह नहीं लगेगा देखने मूवी देखने में मजा नहीं आएगा। मूवी देखने का मतलब है कि स्क्रीन बड़ा होना चाहिए। अब उसके लिए टीवी पे जाओ। अब टीवी पे आप क्यों जाओगे फालतू? मतलब आपके पास सारा रास्ता कट चुका। रादर क्या है, तो इसलिए बोल रहा था कि आप ऑनलाइन में और कितना भी कर लो, लैपटॉप ले लो, कुछ भी ले लो, और तो होगी एक टाइम पे आके। 10th में भी बहुत सारे बच्चे ने ये काम किया, करते हैं ना, नहीं कुछ समझ में आया बस जाके ऑनलाइन वीडियो देख लो। गलती नहीं है, टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं अनडाउटेडली, बट हम नहीं पढ़ पा रहे ना, हम अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। यहाँ तो उन बच्चों के पास प्रॉब्लम क्या होता है, मान के चलो 4 बच्चे ऑनलाइन में सेलेक्ट हो गए बहुत अच्छा रैंक लेके, अब उसी को देख के सब छीन लिया कोर्स। अब सोचो तो सही, अगर 10 लाख बच्चों ने कोर्स खरीदा, उसमें से 1 लाख बच्चा भी सही से पढ़ाई नहीं कर रहा है। और ये बात प्रमाण के साथ में दे सकता हूँ, नहीं कर रहा है, कुछ को छोड़ दो बस। सबसे बेस्ट क्या है, ऑनलाइन आ जाओ, ऑफलाइन आ जाओ, ऑनलाइन आ जाओ, ऑफलाइन हो, एंगेज रखो अपने आप को। नहीं तो तुम्हारा ब्रेन तुमको कहीं-कहीं ले जाएगा उठा-उठा के। आज नहीं मन लग रहा है, थोड़ा बोर हो रहा है, यूट्यूब चला लेते हैं। नहीं बोर हो रहा है, थोड़ा मूवीज़ देख लेते हैं। तो उससे काम नहीं चल रहा ना, आप फँसे हुए हो। यहाँ आते प्रेशर है ना आपको, यहाँ पे आप फ़ोन चला के अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। दैट इज़ द थिंग। और ये और जो होमवर्क का आपको बर्डन पड़ेगा, इसमें परफॉर्मेंस खराब होगा। ये चीज़ आपको सब पढ़ाने के लिए मजबूर करेगा। तो ये चीज़ रीज़न होता है ऑफलाइन और और क्या करो, ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन कर लो आप, और किए भी हो बहुत कोई। इट्स अ गुड थिंग, ठीक ना? बट केवल और केवल ऑनलाइन डिपेंडेंसी और एक फ़ोन के साथ वर्स्ट डिसीज़न होता है। और स्कूलिंग भी नहीं सही है। स्कूलिंग लाइक वेस्ट ऑफ टाइम है। बुरा मत मानना बट रियलिटी यही है। आपने अपने एज से ले लिया, अलग बात है क्या होता है स्कूल में, आप सीसीए कर रहे हो, भाई तुम्हारा एज नहीं है सीसीए वाला, बुरा मत मानना।
जिस जिस एज पे आपको आके एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए लैब के अंदर, वहां पे आके फालतू का जाके आप भाषण दे रहे हो 15 अगस्त के ऊपर, कुछ नहीं मिलना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब लोगों ने ये सब करने से सोशलिटी बढ़ती है, थोड़ा रुझान बढ़ता है ये सिविल सेवा के परीक्षा की तरफ। भाई सिविल सेवा की परीक्षा की तरफ ना आंसर राइटिंग करनी पड़ती है, जीके जीएस पढ़ना पड़ता है, ये बकैती नहीं करनी पड़ती वहां जाके। बुरा मत मानना बट रियलिटी है। जो भी सेलेक्टर्स हैं, अगर आपको डायरेक्टली किसी आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स अगर आपके घर में हो, उनसे आप बैठ के ऑन टू ऑन बात कर लें। कोई आईआईटी का बंदा हो, उनसे बात कर ले, जो मेडिकल में उनसे बात कर ले, फेस टू फेस बात करें, वो रोज एक ही चीज बताएगा, भैया मैंने 10 घंटे 11 घंटे रगड़ के पढ़ाई करी है 2 साल 3 साल, तब मैं यहाँ पे हूँ। बकैतीबाजी नहीं करेगा वो, ये कर लो वो कर लो ऐसे कर लो वैसे कुछ नहीं। एक ही रास्ता होता है, पकड़ो और चलते रहो, दैट्स इट। बोरिंग लगेगा बट पहुंच जाओगे तो अच्छा लगेगा वही चीज। पता की अपनी चॉइसेस है, चलो गलती मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, x इक्वल्स टू माइनस टी स्क्वायर प्लस 40 प्लस 10। 0 to 3 सेकेंड। चलिए ट्राई करेंगे। नए बच्चों के लिए वेलोसिटी -2t+4, ये हेल्प किया। अब गलती मत करना, चलो हेल्प कर दिया। चलो बनाओ, पूरा डेटा कैलकुलेट करके लाओगे। आज नोट्स कॉपी लाए हैं आप, वेरी गुड। इसी में लिखते हैं आप, गुड। लिखिए। आपकी कितने परसेंटेज है 10th में? 78। अरे डिजर्व करते हो ज्यादा यार। कौन से स्कूल से थे? हाँ, संजीवियस। ये भी संजीवियस में थे। आपका कितना था? हाँ हाँ, 75। कितने नंबर कम गए क्यों यार? तुम लोग अच्छे स्टूडेंट हो। क्या हो गया? -2t+4 सही तो है। हाँ वी का वी निकाल दिया मैंने, वो निकाल के दिया है मैंने। ये नए बच्चों के लिए, तुम लोगों ने क्यों चोरी कर लिया? ये नए बच्चों को हेल्प किया है मैंने, तुम लोग चुरा लेते हो रिजल्ट।
बोलो यार बने नहीं आया। आया कितना डिस्टेंस निकला 1.67 डिस्टेंस है। तब गंदा डिस्टेंस कैसे निकलेगा 5। हाँ 5 5 निकलेगा क्या। अच्छा 1.67 एवरेज स्पीड होता है। हाँ चलो 5 मीटर इज द डिस्टेंस डिस्टेंस पाँच आया। पाँच आया नहीं हुआ अभी तक। भाई इतना इजी कैलकुलेशंस है। चलो करें क्या अब। अभी तक नहीं हुआ। चलो ड्रॉ करो ड्रॉ करो ड्रॉ। आप डरते क्यों हो। जीरो बैठाओ तो नीचे टाइम का डेटा लिखो ऊपर एक्स का डेटा लिखो लिखो तो एक बार। सबसे पहले एक बार बताऊंगा मैं। टाइम और एक्स लिख लो। ये अगर माइनस है तो लेफ्ट साइड लगा दो। प्लस है तो राइट साइड लगा दो दैट्स इट। टाइम और एक्स तो लिख लो एक बार सारा। टाइम जीरो वाला लिखो तीनों टाइम का लिखो डेटा। चलिए टाइम निकाले क्या आ जाओ कैलकुलेट करें। एक्स और वी आ गया सभी का। रिप्रेजेंट किया उसको। क्यों नहीं हुआ रिप्रेजेंटेशन यार। आश्चर्य लगता है यार। लिखो तो कहाँ एक्स है बस सिंपल बात है। तो जहां है एक्स का जो जो वैल्यू पहले उसको रिप्रेजेंट कर लो। चलो उम्मीद कर सकता हूँ आपसे एक्स और वी सही लाए होगे ठीक है। चलो वो वैल्यू कितना लाए। टी का वैल्यू 2 सेकेंड आया होगा। आया होगा क्या 2 सेकेंड चलो। टी का तीनों डेटा एक्स वी 0 2 और क्या है लास्ट वाला 3। चलो हेल्प करना मेरा। गलती मत कराओगे। एक्स का वैल्यू बोलो पहले। चलो हेल्प करता हूँ बोलो एक्स का वैल्यू कितना 10। इसका बोलो। हाँ 40 20 14 प्लस और माइनस 22 आ रहा है। 4 दूनी 6 6 4 2 8 8 और कितना 2 का स्क्वायर 14 आ रहा है। एक मिनट एक्स का वैल्यू पूछ रहे हो ना। एक्स का ये डेटा है ना 4 2 8 10 18 2 का स्क्वायर -4 है तो 18 क्या +4 बाकी माइनस लगा हुआ है ना। बट एक मिनट कहाँ माइनस बोला था। ये माइनस का स्क्वायर प्लस होगा। किसने मैथ सिखाया है। दिमाग है कि नहीं भाई। पागल वागल हो। टाइम का वैल्यू 2 रखना है। किस बेसिस पे कह रहे हैं आप। ये माइनस पहले से स्क्वायर है हंसने वाली बात नहीं है। इट्स अ वर्स्ट थिंग अगर आप ऐसा किए हैं तो। वी हैव टोल्ड यू दैट माइनस माइनस प्लस होगा। 14 मीटर इज द राइट आंसर। बेवकूफ। कैसे होगा ये सोच के बताओ थोड़ा सा। 10 4 कितना हो गया ये 18 -4 14 इज बट यू हैव डन यार कैलकुलेशन गलती है आप लोगों का। फिर 3 का बताओ यार 4 3 12 12 प्लस 12 प्लस 10 22
तो ये 12 हुआ ना, प्लस 10 3 है ना यार, हाँ 22 माइनस 9 कितना है? ये 13 आया क्या? 13 इज द राइट आंसर। v का वैल्यू निकालो, 4 मीटर पर सेकेंड। अब ये आप मिस्टेक कर रहे हैं तो इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, फिजिक्स हटा ही दो, मैथ्स ही नहीं आता, बात हटाओ। 2 टू 0 और ये 2 3 6 माइनस, यहां तक क्लियर है? ये निकला सभी का, ये तो गलती नहीं हुआ ना। अब जिन्होंने गलती किया भाई, चेक इट, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, आई डोंट नो। देखो यार, 0 है तो t इज इक्वल टू 0 जहां पर है वहां पे कितना x का वैल्यू है, राइट साइड लेफ्ट साइड, लिखो ना 10 मीटर ऐसे करके। हुआ, फिर क्या बोला है 2 पे 14 मीटर, और आगे बढ़ जाओ। लिखा क्या? अब क्या लिखा है बोलो, 13 मीटर, पीछे या आगे? t इज इक्वल टू कितना पे बोलो, 3 पे। क्या शुरू किया वो, कहाँ से शुरू किया वो? क्यों से शुरू किया है? 10 मीटर से। 10 मीटर से कहाँ गया वो? 14 पे गया या 13 पे गया? 14 रिटर्न हुआ। क्यों यहाँ पे रिटर्न हुआ बोलो तो? क्योंकि भी का वैल्यू कितना है, 0। जहां भी 0 वहीं से पलटी मारता है ना, मतलब ये आगे गया और फिर रिटर्न होके यहाँ चला है। बस इतना ही तो बात। डिस्टेंस चला बोलो तो, डिस्टेंस कितना चला? 10 से 4 कितना चला होगा? 10 से 14, 14 कितना चला होगा? 4 मीटर। और 14 से 13, 1 मीटर होगा। तो कितना मीटर चला बोलो? 5 मीटर। कितने टाइम में? 3 सेकेंड में। तो 5/3 मीटर पर सेकेंड इज राइट। क्या दिक्कत हो रहा है इसमें ड्रॉ करने, मुझे नहीं समझ में आ रहा है यार, इतना इजी टास्क है। अब देखो कंफर्मेशन भी देख लो इधर, ये 4 मीटर पर सेकंड किधर है, प्लस या माइनस? प्लस, मतलब इधर ही गया होगा ना। और यहाँ पे कितना है बोलो? -2, किधर है, लेफ्ट या लेफ्ट? पलटी मार रहा है तो लेफ्ट ही होगा ना। आया समझ में? और फिर जहाँ 0 वहां से रिटर्न हो गया। बोलो बना नहीं बना? पक्का? हेजिटेट मत हो यार, आप लोग ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट, ऐसे थोड़ी चलता है कि मैं सब कुछ आपको बना बना के देते रहूं, आप कॉपी करते रहो बस। और ये मिस्टेक, हंसने वाली बात तो बिल्कुल नहीं है ये चीज, दांत तो बिल्कुल मत निकाला के लिए इन सब चीजों पर। इट्स अ वर्स्ट थिंग इफ यू हैव डन दिस। चले तुम 10th पास आउट 11th हो, सर्टिफिकेट सीबीएसई वालों ने कैसे दिया तुम्हें पास का, अगर तुम ये गलती कर रहे हो तो? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप सर्टिफिकेट के लायक ही नहीं है, अगर आप पास भी कैसे करेंगे 10th, अगर ये गलती आप किए हो तो। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है भाई, कुछ भी बोल रहे हैं आप, माइनस अंदर गया कैसे? मतलब नॉर्मल अलजेब्रा है ये 6 क्लास का, बुरा मत मानना, मेरे 6 क्लास के स्टूडेंट इसको बना लेगी सही, आई श्योर यू। छठे क्लास की बच्ची है एक डीएवी, उसमें स्पेशली पढ़ाता हूँ उस बच्चे को वीक में 2 और 3 डेज, वो सही करके रहेगी ये सवाल, बस वो इतना पोटेंशियल वो सही कर लेगी। उसने वीसी और वर्नियर कैलिपर जब उसने कर लिया भाई, स्क्रू गेज तक कर लिया उसने, लिस्ट काउंट उसको आता है। बैठ के वो कभी कभी क्या करेगी, ऐसे एक बार क्या कर रही थी, हैंकी को ऐसे कर लिया और इसके अंदर स्क्रू गेज फंसा लिया, अब उसका थिकनेस मेजर कर रही, करेक्ट डेटा लाया था एकदम तो कितना शार्प ब्रेन है उस बच्चे का। ब्रेन ब्रेन देखो, एक बार शार्प होगा कोई मीनिंग नहीं है, आप अप्लाई ही गलत तरीके से करते, देखो ये सब कैलकुलेट करके बैठ गया, अब इसमें डर लग रहा है कि कैसे इसको, गलती क्या होगा, काटनी पड़ेगा ना 2 बार, काटो ना यार, क्या गलती हो जाएगा इसमें अगर आपका नोटबुक में गंदगी हो गया तो? आप केवल नोटबुक को साफ करने हैं यहाँ पे, स्वच्छता अभियान चल रहा है, फिजिक्स सीख रहे हो। इट्स 10 + 4 राइट साइड, जहां 0 पलटी मारेगा, जहां माइनस अपोजिट बना, इतना इजी तो है। चलिए एक और लिखो, इस टाइम मिस्टेक मत करना प्लीज, अभी गलती नहीं करोगे। इतना सैंपल में करवाता नहीं, वैसे करवा रहा हूँ एक फॉर्मेट में ताकि तुम्हें ये चीज आ जाए।
लिखो 8t² - 16t + 5 x का वैल्यू दिया हुआ है और 0 to 2 सेकंड में निकालो 0 to 2 सेकंड में 2 सेकंड में और आपको बताना है नए बच्चे 16t - 16 नए बच्चों की वेलोसिटी 16t - 16 ये होगा और पुराने वाले बच्चे समझिएगा वो कैसे निकला है dx/dt करके चलो करो जल्दी मत करना कहाँ पे प्रेजेंट है 5 पे ठीक है माइनस और प्लस माइनस किधर गया होगा बोलिए ये अगर माइनस है तो पार्टिकल जा किधर रहा होगा लेफ्ट साइड ना ऐसे क्या होगा फिर कहाँ पे है देखिए 1 सेकंड पे कहाँ पहुंच गया -3 पे
मतलब -3 मतलब इधर कहीं चला आया होगा, ओरिजिन के लेफ्ट साइड आ गया होगा, वहाँ पे उसने फिर से पलटी मारा होगा, आया? अब कहाँ पे मारा? वहाँ के कहाँ पहुँच गया? 6 कहाँ पहुँच गया? राइट साइड में। E इज़ इक्वल्स टू 0 पे क्या किया? लाइक पेन E इज़ इक्वल्स टू 0 पे कहाँ पहुँचा है वो बोलिए? पहले पता 5 मीटर पे है? देखिए 5 मीटर पे होगा। ओरिजिन कहाँ लेंगे आप? कहीं बीच में? ओरिजिन तो -3 इधर कहाँ आएगा? हाँ, रिटर्न होगा, वेरी गुड। ओरिजिन बच्चे 1 मिनट देखिए -3 मीटर तो इधर होगा ना? ओरिजिन के लेफ्ट ना -3 होता है। तो ये आया कहाँ पे बोलिए पहले? 5? 5 में -16 मतलब लेफ्ट साइड ये चल रहा होगा। एग्रीड? कहाँ पहुँचा वो? -3 पीछे और फिर वो रिटर्न होके कहाँ पहुँच गया? कितने मीटर पे है? 2 सेकंड पे है। कहाँ पहुँच गया? 5 मीटर पे। यहाँ कहीं पहुँचा होगा 5। आया समझ में? इधर पीछे फिर आ गया। आया? व्हाट इज द आंसर? 8 8 मीटर पर सेकंड। सबका आ गया? बॉयज गर्ल्स में आया? कितना? 8 मीटर पर सेकंड पक्का? नहीं तो जा रहे हैं आप। 1 सेकंड पे कहाँ पहुंचे हो? -3 पे पहुंचा। फिर 2 सेकंड पे कहाँ पहुंचे थे वो? 5 पे। 5 किधर होगा बोलिए? ओरिजिन के राइट साइड होगा ना? तो मतलब ये पीछे गया, यहाँ आ गया। बस। नहीं आया? नहीं ना, 0 है। एक्स का वैल्यू देखिए ना 5। ऐसा 2 सेकंड पे यहाँ पहुंच गया। तो घूमा फिरा। बस। बना? कितना आंसर आया? आ गया आपका? नैनो आ गया? वेरी गुड। गर्ल्स में 3 बच्चों का निकला है भाई। आया आंसर? चल कितना आया? 8। चलो वेरी गुड। चलो मैं आपको एक्स और वी के लिए उम्मीद कर सकता हूँ आपसे। टाइम का वैल्यू कितना निकला? 1। टाइम 1 निकला क्या? तो 0 है, 1 है, 2 है। बोलो हाँ या ना। एक्स निकालना है और क्या निकालना है? वी। एक्स बोलो, फिल करो। 5 हाँ -16 फिर -3 और फिर 5 आगे इधर -16 मीटर पर सेकेंड फिर 0 फिर 16। एक मिनट सारे बच्चे देखो डाउन। समझो बहुत इजी है यार। इट्स वेरी इजी। आपको कंफ्यूजन होती है टाइम और एक्स में, आप सब में कंफ्यूज रहते हैं। पहले बताओ 0 पे जब समय 0 था कहाँ पे खड़ा था वो? स्टॉप पे ओपन, कंफ्यूज नहीं होइएगा। स्टॉप पे ओपन नहीं बना तो सुनो अब। टाइम इज इक्वल टू 0 पे कहाँ पे खड़ा था? किधर होता है बोलिए तो? ओरिजिन पे राइट से 5 मीटर खड़ा हूँ ना वहां पे। क्या वेलोसिटी है बोलो तो? हाँ, किधर चल रहा होगा, लेफ्ट या राइट? आ रहा होगा कितने वेलोसिटी से? -16 बना सकते हो ना ऐसे? चलो ओरिजिन बनाते हैं। ओरिजिन ये है। 5 किधर बना है? राइट या लेफ्ट? राइट। ठीक है। टाइम का वैल्यू ऐसे लिखो। सुनो सारे बच्चे, टाइम नीचे लिखा करो 0। कहाँ खड़ा था? 5 मीटर पे खड़ा था। कितना वेलोसिटी से? किधर जा रहा होगा? लेफ्ट साइड 16। ये समझ में आया सभी को? फिर आगे बढ़े। टाइम कितना है बोलो? 1 सेकेंड। ठीक है। कहाँ पे खड़ा है? -3 किधर होता है? लिखा। एक्स का वैल्यू कितना? ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया? मतलब क्या किया होगा ये? पलट गया होगा। बोला हाँ या ना? तो ये किधर से चला? ऐसे चला, आगे बढ़ा, यहाँ से मारा पलटी। बोला हाँ या ना?
मारा ना, तभी तो 0 है। पर जहाँ b का वैल्यू 0 वहाँ पलटेगा भी, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब कौन-सा टाइम है? ओह! कहाँ पहुँच गया फिर? मतलब ये वापस से यहाँ पहुँच गया होगा ना? बोलो हाँ या ना? पहुँच गया? तो बताओ यार यहाँ पे, ये पहुँच गया वापस वहाँ पे, 5 मीटर पे। एग्री कर रहे हो क्या? और टाइम का वैल्यू कितना है बोलो? टाइम का वैल्यू? टाइम का वैल्यू 2 सेकंड। वेलोसिटी का वैल्यू 60, मतलब राइट साइड या लेफ्ट साइड? आया समझ में? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? इज़ इट ओके? बताओ कितना चला बोलो तो? 5 इधर चला, इधर कितना चला? 3, फिर आगे बढ़े तो 3 और 5 और, कितना चला बोलो? 5, 5, 10, 3, 3, 6, 10 और 6, 16 मीटर। एस का वैल्यू 16 मीटर निकला क्या? टाइम कितना लगा बोलो? 2 सेकंड लगा क्या? तो एस बाई क्या हो जाएगा? टी। 16 मीटर बाई क्या हो जाएगा? 2 सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड। क्या इतनी इजी चीज में क्या दिक्कत होता है आपको? मुझे ये समझ में नहीं आया। आपको डायरेक्शन मेंशन करना है, वेलोसिटी माइनस टू लेफ्ट साइड, वेलोसिटी प्लस टू राइट साइड, बोला हाँ या ना? नहीं, जब पलटी मारेगा डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। हुआ? क्लियर है? बोलो हाँ या ना? क्लियर है? चलो रिवाइज कीजिएगा घर पे। देखो अगर घर पे जाओगे तुम सबको बढ़िया बिस्तर बंद करके रखते हो ना, यही प्रॉब्लम है आपकी सबसे। आप जो अच्छा बच्चा होगा ना, चारों पांचों सम्स उठाएगा, बंद करेगा कॉपी, वापस से रफ में एक बार ट्राई कर लेगा वो। नहीं, अब वीडियो वापस से देख लेंगे, अब आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखो, ये मैं बता रहा, मैं तुम्हें गलत फहमी तो नहीं रखूंगा कि देखो भैया डिस्टेंस दिखा रखा है, टाइम दे रखा है, स्पीड निकाल लो, और परीक्षा के वक्त एक भी सवाल वैसा नहीं आ रहा जितना पढ़ाया गया क्लास के अंदर। मैं नोट्स के अंदर ऐसे सवाल आपको मिलेंगे ही नहीं। आप फॉलो करते जाओ, मैं गारंटी बोल रहा हूँ, मैक्स में क्वेश्चन मैच करा दूंगा आपका। इतना भी नहीं कहता, बट इतनी तो गारंटी है, जितने फॉर्मेट करा रहे हैं ना, उसका 90% फॉर्मेट नीट और जेईई मेंस के अंदर नया सा जाएगा नोटबुक से, अगर आपको सच में भरोसा है तो। और छोड़ दो, छोड़े दो, तब सेम फॉर्मेट आएगा उठ के, टाइम का वैल्यू यहाँ कुछ वहां कुछ और दे रखा होगा, और आएगा यही चीज। आप ट्राई करेंगे तब तो क्लियर है ना बोलो? तो बस इसको ट्राई कीजिएगा, दैट्स इट। समझ में आ गया कैसे? तो बताओ, पिछले सवाल के अंदर लिख लो, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन 2 सेकंड्स। पता करो तो क्या? फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन 2 सेकंड्स। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन 2 सेकंड। वेलोसिटी इन 2 सेकंड्स। 2 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी निकालो तो बोलो तो कितना होगा? जो बता देगा मैं समझ जाऊंगा उसको। कितना हो जाएगा? कैसे? वेरी गुड। मतलब इनिशियल और फाइनल सेम है ना? जहाँ गया वही रिटर्न होके आ गया। अच्छा एक बात बताओ, इन सब चीज का वर्टिकल ऑर्डर ले लो तो थोड़ा सा, मतलब इसको ऐसे ले लो, तभी तो वन डायमेंशन मोशन नहीं होगा ना। ऐसा नहीं लगा कि एक पेन का रिटर्न होके हाथ में आ गया, वही चीज तो है या ना? तो एक्चुअली ये वन डायमेंशन में आपका ऐसे भी चल सकता है, ऐसे भी चल सकता है, ठीक है? तो बताओ यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। क्यों 0 आपको पता है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना है बोलो? 0। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? गारंटेड। लास्ट बट नॉट द लिस्ट कीजिए एक और। सेम फॉर्मेट नहीं कर रहा हूं, आपका ये टास्क है कि आप ये चारों पे बैठ के प्लीज सोफिस्टिकेटेडली पेपर पेन लेना, रफ कॉपी लेना, वापस से सब बनाओगे आप, और दोबारा लेक्चर अटेंड जरूर कर लेना। मैं आपसे कई बार बोलूंगा, एक ही चीज बार बार आप करें, लेक्चर, रिपीट द लेक्चर, रिवीजन के पर्पज से, डू योर होमवर्क, रिपीट करो उस रूटीन को, और बस टेस्ट देते रहो। मैं गारंटी बोल रहा हूँ सब कुछ कंप्लीट होगा। तो मैं देखो कभी लगेगा कि होमवर्क का बर्डन आ रहा है, इतने सारे क्वेश्चंस दे रहा है, वो तो मैं करूंगा ही भाई, ये मेरा नेचर सिग्नेचर आपको पकड़ना पड़ेगा। और आपको साइंस सच में पढ़ना है तो भैया सवाल बनाने की आदत डाल ले, नहीं तो भाई मक्कार तो बहुत सारे प्रेजेंट थ्योरी पढ़ाने के लिए, थ्योरी पढ़ने से कुछ ना गया था ना कभी हुआ है कुछ, आपको पता ही नहीं। कह देना एवरेज, देखो कितना आसान है कहना, व्हाट इज एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, निकालो। निकालिए, कहाँ टोटल डिस्टेंस है, वही तो इंपॉर्टेंट है ना। परीक्षा कह रहा है कि भाई इसके एप्लीकेशन सीख के आओ कि कैसे टोटल डिस्टेंस पता करते हैं। ये नहीं कि रट्टा मार लिया, मीटर पर सेकंड एल बाई टी डायमेंशन फॉर्मूला याद कर लिया, कुछ नहीं होना इन सब चीजों से। आप मटेरियल है, खा रह जाएगा। एक बच्चा को भी मैंने नॉर्मली करंट नाम का टॉपिक एक
उसके अंदर मैंने उसको सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, एलॉयज सब बताया कि करंट का क्या यूटिलाइजेशन है। अब एनसीईआरटी पलट लो आप, एनसीईआरटी में दे रखा है एलॉय का डिस्कशन, सेमीकंडक्टर्स भी है, सुपर कंडक्टर्स भी पढ़ाए जाते हैं, पता ही नहीं कैसे पढ़ाना। और मैं बहुत सारे बच्चों का देखता हूँ फुल में फुल मार्क्स है फिजिक्स के अंदर, फुल। मतलब अगर 20-25 नंबर का फिजिक्स हो, 25 में 25 लाया हो बच्चा, और उससे पूछो सेमीकंडक्टर के साथ बिहेवियर क्या होता है करंट का, नहीं बता पाएगा। एनसीईआरटी में सेमीकंडक्टिंग मटेरियल मेंशन है, मैं दिखा दूंगा आपको कहाँ पर है। उसको वो वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा बोल दो, ठीक है, कर लिया। उसको थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ लो, एडिबल एसिड में ब्रिस्क इफर्विशन क्या होता है, हो गया। क्या ही पूछ रहे हैं, ये तो है ही ना एनसीईआरटी। और मैं दिखा दूं बोर्ड का सवाल आपको, मैं तो एनालिसिस करता हूँ, मेरा तो आप लोग देखो थ्योरी पर क्वेश्चन करते हो, मैं क्वेश्चन पर थ्योरी समझ लेता हूँ, मेरा उल्टा चलता है सिनेरियो। सवाल करने से मुझे पता चलता है करना क्या है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट। कोई परीक्षा अगर करना है ना आपको, अच्छा, पहले उनके सवालों को न जांच लो, जितने भी क्वेश्चन उत्तर प्रश्न उस टॉपिक से आए, उसके बाद तुमको थ्योरी पढ़ने का मजा है, तब पता चलेगा ना पढ़ क्या रहे हैं, ऐसे पता ही नहीं पढ़ क्या रहे हैं। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट डू द क्वेश्चन। क्लियर है यहाँ से? चलो क्वेश्चन कराता हूँ, और अच्छा सवाल है, गलती मत करना आप, ठीक ना, हड़बड़ाना मत, गलती भी मत करना। चलो थोड़ा सा वैसे टाइम किल करवाऊंगा तुम्हारा इसमें, मजा आएगा, तुम परेशान होगे तो। लिखो, x बराबर टी क्यूब बाई 3, क्वेश्चन है x बराबर टी क्यूब बाई 3 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 10। नए बच्चों के लिए भी का वैल्यू टी स्क्वायर टी प्लस 4, नहीं नहीं टी, काम जाम करो, है समय नहीं दिया, लिखिए समय लिख लीजिए, 0 to 3 seconds, 0 to 3 seconds। करो मेहनत। आ रहा है क्या टाइम? क्वाड्रेटिक आ गया, क्वाड्रेटिक आ गया क्या? क्वाड्रेटिक सॉल्व हुआ, सॉल्व हुआ क्वाड्रेटिक? नहीं हुआ। 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, -2t कीजिए ना। अबे टी क्यू क्या कर दिया है उसको, टी स्क्वायर है, -2t नहीं होगा, हद है। मिडिल टर्म तो हो रहा है, नहीं हुआ मिडिल टर्म, कितना हुआ? 2 सेकंड सही है, निकालो।
t is equals to 2 सेकेंड। क्या आंसर? हाँ, 4/3 वॉट? स्पीड, डिस्टेंस, कहाँ पलटी मारा? 2 सेकेंड में पलटी मारा। हिंट देता हूं, फिर से देखो सवाल को। कहाँ पे रुका? 2 सेकेंड पे एक्स भी निकल गया सभी का क्या? है कल हो। एक्स आया। सिंपल मिडिल टर्म है, झूठ का कोड लगा रहे हैं सिद्धाचार्य रूल। भाई -2t से आंसर आ रहा है। गजब है आप लोग भी। नॉर्मली मिडिल टर्म हो रहा है वो। एक्स भी निकला। एक्स कितना कितना है बोलो तो। चले 2 सेकेंड आएगा आंसर बीच वाला। निकालो ना, क्या तुम लोग मिडिल टर्म नहीं कर रहे हो? अच्छा, ये कैलकुलेशन में फिर दिक्कत है भाई। तो अच्छा, ये ध्यान ही नहीं दिए। साला डिवाइडेड बाय 3 था। एलसीएम लेना और पहाड़ बन गया हो इनके लिए। हाँ, और लग रहा था बन जाएगा अच्छा। तो भाई एलसीएम से दिक्कत हो रहा है। कितना है एक्स? लास्ट हिट कितना है एक्स तीनों? पहला वाले का 0 पे कितना आया? 10। 0 पे 2 पे। हाँ, 8/3 प्लस 10 और 38/3 38/3 और वो लास्ट 7 7 आया। तो 0 आया, 38/3 आया, 7 आया है क्या? हाँ पर है कुछ बच्चे। क्या हो रहा है? घर ले जा रहे हैं कॉपी पूरा। मैं मैं देखा मिडिल टर्म के लिए सिद्धाचार्य रूल यूज कर रहे हैं। साला अजबे युगांडा वासी हो सब के सब। घिनैले हो कॉपी को। आओ, हो गया क्या? अरे बोलो, हो गया? पक्का नहीं हुआ? कितना है बोलिए? 413 13। लास्ट वाला 7 मीटर है ना? 3 का क्यूब बाय 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 तिया 12 प्लस 10, 12 10 22 9 31, 31 माइनस 18 13 आ रहा है भाई।
13 मीटर तेरा आया क्या एक्स एक्स कितना है आया है 12.6 38/3 है कि नहीं एक्स का वैल्यू पूछ रहा हूँ एक्स का जीरो पे कितना है 10 और 2 पे 38/3 और 4 पे सॉरी 3 पे 13 माइनस और प्लस 13 आया क्या मतलब ये सीधी बात है ऐसे होगा ना बोलो यार देखो इधर t is equals to 0 t is equals to 3 t is equals to 2 यही है ना अब टाइम नहीं टाइम अब बोलो कितना पोजीशन है जीरो पर हाँ 10 फिर 38/, ये है ना 38/3 मतलब 12 पॉइंट समथिंग अच्छा 3 पे कितना है 13 मीटर बोलो यार बोलो हाँ या ना पक्का अग्री कर रहे हो क्या तो कितना डिस्टेंस चला यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे पलटी मारा होगा फिर आगे कैसे चला गया अबे जब पलटी मारी थी अभी इक्वल टू 0 है ना यहाँ पे तो तेरह पे कैसे चला है भगवान है कि विष्णु जी अबे साला ये 0 है यहाँ पे तो मारा पलटी फिर वहां कैसे तीसरे सेकंड पर चल कर रहा है फिर आगे कैसे चल गया अरे इसका है सुनो 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 इधर देखिए ना तो कितना आएगा बोलो ये 12 पॉइंट कितना है बोलो 6 12.6 पे था 13 पे था ठीक है फिर से कैसे मार दी फिर कैसे पहुंच गया नहीं युगांडा वासी वाला सवाल है कैसे हो रहा है अंदर ही अंदर लगाओ क्या चल रहा है भाई क्या चल रहा है ना अरे यार ये सुनो देना इधर अरे इधर इधर समझो ये है ना तो ये बात श्योर हुआ तुमसे इतना मेहनत करवा लिया 5 मिनट 10 मिनट तुम्हारा खाया ये कहीं पलटी मारा मतलब तुम्हारे दिमाग में बैठ गया हाँ वेलोसिटी 0 वहां से पलटी मारेगा चलिए दिखाता हूँ डिमॉन्स्ट्रेशन मैं एक इंसान हूं मैं चला रुक गया फिर चल लिया क्या हमारा पलटी और वो जूते देख रहे हैं मेरा कि मैं पलटेगा मैं चाह तू क्या ना पैर उधर घुमा होगा पैर थोड़ी घूम जाएगा मेरा नॉर्मल बात है ना मैं क्या बोला रुक गया तो चल लिया नॉर्मल चला रुका फिर चला फिर का मतलब जीरो का मतलब कहीं से नहीं होता कि वो पलटी मार ले फिर का मतलब जीरो वहां पे होता है जहां ग्रेविटी आपको नीचे कॉल करती है जैसे कि पेन को ऊपर फेंकना नीचे ही आएगा यहाँ पे कहीं पलटी नहीं मार रही है ये सीधा चल रहा है अच्छी बात है कैलकुलेशन किया ठीक ना इसका प्रमाण 2 मिनट में ही 2 सेकंड में मुझे आंसर आ जाएगी बट सुनो ये क्लियर ही नहीं है द पार्टिकल v is equals to 0 पे पलटी मारना ऐसा नेसेसरी नहीं है बट वो एक कंडीशन है v is equals to 0 के तुमको दिखा रहा था कि जहां पे वो 0 होता है वो भी 0 का इंडिकेशन है बट v 0 is equals to ये assertion रीजन में आया था वेलोसिटी is equals to 0 indicates the particle turns the point बहुत सारे बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन मार्क सही बात बट v is equals to 0 थोड़ा सोचिए नॉर्मल लाइफ के अंदर क्या आप जाते जाते एक सामान को खरीदने के लिए रुके फिर नहीं पसंद आया आगे बढ़ सकते हैं आप क्या
इक्वेशन देके आप घबरा क्यों गए? नॉर्मल बात है। कमान देते हैं, ऐसा क्यों नहीं हुआ? समझ में आया? मेहनत करवाया आपसे, अच्छा लगा, देखो। ऐसे और देखो इसमें थोड़ा-सा नहीं बराबर, क्या बोलो? ई स्क्वायर माइनस 40 प्लस है ना? आ जाओ। देखिए आइए। ल साला लिखो ई टी का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू टी। क्या चीज़ है ये? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a। तो ये क्या हो जाएगा बोलो? ए माइनस बी का मतलब वेलोसिटी टी माइनस 2 का होल स्क्वायर एग्री करते हो? और जितनी क्वांटिटी पे कभी स्क्वायर चढ़ा हो, क्या वो क्वांटिटी कभी माइनस होगा? मतलब उसका वेलोसिटी कभी नेगेटिव 0 हो सकता है। किसी भी चीज़ का स्क्वायर 0 पॉसिबल है। 0 का स्क्वायर 0 हो सकता है क्या? हाँ। बट नेगेटिव मतलब नेगेटिव अगर नहीं है तो पलटी यहाँ v हमेशा ग्रेटर देन क्या है जल्दी बताओ? 0 या इक्वल टू 0 है। बट वो पलटी नहीं मारेगा मतलब डायरेक्ट वो 10 से कहाँ चला जाएगा? 13 कितने का डिस्प्लेसमेंट होगा या डिस्टेंस होगा? 3 मीटर का और कितने टाइम में हुआ? 3 सेकंड में 3 मीटर बाय 3 सेकंड आंसर इज 1 मीटर पर सेकंड। सिंपल। नो टर्निंग ऑफ द पार्टिकल। ये क्वेश्चन एक ब्लफ था आपसे गलती करवाने का। सामने से गलती करा के निकालूंगा पूरे सेशंस को और बोल के तुम्हें बोलूंगा तुम गलती करोगे पूरा क्लास। सब भी का मतलब देखो शुरू से पढ़ाते आ रहे थे ना 5 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करना उसमें नहीं बना लिया दिमाग के अंदर। ये जीरो मतलब है पलट गया। ना तुम कहीं रुको के साथ तुम पीछे चल जाओगे। मतलब आज के बाद से तुम कहीं रुकना उसके बाद तुम आगे मत जाना। तो मतलब पलट ही जाना वहां से। तो मतलब रुको भी नहीं करना लाइफ में आज के बाद से। लिख लीजिए। हद है यार। तो यहाँ पे कहीं भी वेलोसिटी जीरो नहीं होगा। ये क्वेश्चन असर्शन रीजन में पता है जेईई एडवांस में और ये पूछा था आपसे कि पार्टिकल कहाँ पलटेगा इज एक्चुअली द स्ट्रेट लाइन। तो देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड सवाल देख आपसे टीचर तक ले गया इस क्वेश्चन को स्क्वायर तक ही चल रहा था और वहां पे आपसे क्या करवा लिया पलटने के लिए मजबूर करवाया आपको और ये रूल फिर से मतलब ना t is equals to 0 सही बात है बट t is equals to 0 है पार्टिकल नेसेसरी करेक्ट समझ में आई बात है क्या बोला पार्टिकल अगर टर्न कर रहे हैं तो v का वैल्यू 0 होना सही बात है बट जो 0 होना पार्टिकल टर्न कर पलटेगा तो 0 हो सकता है 0 होगा तो पलटेगा ऐसा जरूरी नहीं है स्टेटमेंट बना लीजिएगा ये पेपर में आया हुआ सवाल ठीक है कैसे मैं था ना आज वाला डायमेंशन थोड़ा सा दिमाग को घूरेगा न्यूरॉन्स को आपके तो मैं गारंटी कर रहा हूँ लिखे से एक करेंगे तो आपको मजा आएगा काइनेमेटिक्स में उसके बाद एक रिलेटिव मोशन बचता है मैं बहुत सारे सवाल इसमें देखेंगे जूनियर सेक्शन में क्या पुलिस वाला गेम कार एक दूसरे को चेस कर रही है तो अगर इसमें वहां पे तो एक एक ग्राफ एक एक सवाल जब करेंगे बहुत आसान लगेगा और इजी होता है और रिलेटिव मोशन कहते हैं रिलेटिव मोशन फिजिक्स को पूरा इजी कर देगा और सोचने का पैटर्न नहीं बदल जाएगा सवाल का मैं समझ में आया होमवर्क आज आपका बस एक है आप इनको वापस से रिकॉर्ड करेंगे पूरा लेक्चर को वापस से करेंगे ठीक है उसके बाद सेकंड टाइम मांगे तो रिलेटिव मोशन ही बंद करेंगे ठीक है चलिए और पूरा कंप्लीट परसों वाला होमवर्क पूरा कंप्लीट कर लेंगे एक भी नुक एंड कॉर्नर छूटना नहीं चाहिए चलो बाय बाय टेक केयर हैव अ नाइस डे हाँ एक दिन और सॉरी बच्चे हाँ एडमिशन प्रोसीजर जिनका नहीं कंप्लीट हुआ है कल हम परसों तक मैं अपने प्रोसीजर कंप्लीट कराएंगे सिचुएशन में ठीक है ध्यान रखिए